ऐसी क्या चीज होती है जो हमें रोकती है? और देखा गया है कि हमारे पास में, बहुत सारे लोगों के पास में नॉलेज नहीं होती। सर इसको और बड़ा कर दीजिए, नॉलेज नहीं होती हमारे पास में, तो शुरुआत करने से ही डरते हैं। सलूशन क्या है दोस्तों? सलूशन एक ही है कि आप काम करना शुरू करें, प्लान दिखाना शुरू करें। आपको इस दुनिया में दो प्रकार के लोग मिलेंगे। जब आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। पॉजिटिव लोग 1% है और नेगेटिव लोग 99% है, ये होते हैं। और जनरली ये देखा गया है कि नेगेटिव नेगेटिव जो लोग हैं उनमें वो कहीं ना कहीं हर चीज में वो कमी ढूंढ लेते हैं, और पॉजिटिव लोग होते हैं वो आपके साथ वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपका काम है काम करना। और एक बात याद ध्यान रखना, नेगेटिव आ भी गए आपके साथ में, अगर नेगेटिव लोग आपके साथ आ भी गए, वो बिजनेस तो देंगे मगर लेकिन आपको परेशान करते रहेंगे। और पॉजिटिव लोग जो होंगे वो सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्लान दिखाएंगे, काम करेंगे। प्लान एक इंटरव्यू की तरह होता है दोस्तों। प्लान एक इंटरव्यू की तरह होता है। जब जनरली किसी का इंटरव्यू जब होता है, रिजेक्ट कौन करता है? एम्प्लॉय या बॉस? कौन करता है? अपने आप को। हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को कोई भी काम डर के साथ काम करना पड़ता है। कोई भी सही, जो भी इस दुनिया में किसी ने अगर काम किया है तो शुरू में डर लगा है उसे, कोई भी। लेकिन डर हमें निकालना पड़ता है, डर हमें निकालना पड़ता है। यहां पर एक वर्ड की वीडियो है, मैं उसे नहीं चलाऊंगा अभी क्योंकि मुझे समय भी कम है, क्योंकि हमारे पास कम है समय। डर हमें निकालना पड़ता है। मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं, एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, वो डॉक्टर की जब पढ़ाई करते हैं, आप और देखा भी होगा, और डॉक्टर की जो पढ़ाई करते हैं तो वो शुरुआत में साइंस साइड लेते हैं। और शुरुआत में आपने देखा भी होगा, जो स्कूल में जो पढ़े होंगे, साइंस साइड में मेढकों को काटा जाता है। और डॉक्टर भी जब बनते हैं तो शुरुआत में वो मेढक काटते हैं। मेढक बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इंसान को तो नहीं काट सकते ना, वो एक मेढक को काटते हैं, तब जाकर के वो डॉक्टर बनते हैं। और मेढक को ज्यादा ज्यादा होते हैं, उस पर सीखते हैं। और आपके आसपास भी जो नेगेटिव लोग हैं, आपके आसपास में आपके अपने हो सकते हैं, आपके यार दोस्त हो सकते हैं, यानी कि नेगेटिव लोग जो होते हैं। और आपको भी अपने आसपास में जो नेगेटिव मेढक नजर आते होंगे, उन पर प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। और 10 से 20 लोग जो अपने हैं, उन पर प्रैक्टिस करेंगे। वो करें या ना करें उससे मैटर नहीं है। मैं एक बात कहता हूं हमेशा, वो करें या ना करें, मैंने भी इसमें अपनों से ही प्रैक्टिस करी थी। अब वो जो डॉक्टर बनते हैं, जब वो मेढकों पे प्रैक्टिस करते हैं, जब जाकर के वो डॉक्टर बनते हैं। किसी भी अगर सज्जन साथी के साथ में रह करके कुछ डेड बॉडी को भी चीड़ाफाड़ी करते हैं, क्योंकि उनके पास में सीनियर डॉक्टर होते हैं, जब जाकर के वो चीड़ाफाड़ी करते हैं तो वो सीखते हैं, तभी वो डॉक्टर बनते हैं। जब सीखने से डॉक्टर बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? हमें प्लान दिखाते समय जरूरत होती है कुछ मेढकों की। तो हमारे समाज में, हमारे आसपास में, आजू बाजू में रिश्तेदार, दोस्त जो भी होते हैं, उनके साथ कितना भी आप कितना भी अच्छा कर लो, जो गलत लोग हैं वो हमेशा गलती निकाल देंगे, वो निकालेंगे गलती। तो हमें प्लान दिखाने के लिए मेढक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें। तो आप सबको 10 से 20 लोगों की लिस्ट बनानी है जो अपने लोग हैं। 10 से 20 लोगों की लिस्ट बनानी है आपको, अपने लोगों की, जो आपकी टांग खींचते हैं, जो आपकी
टांग खींचते हैं। उन्हें एक सलाह के रूप में राय लेनी है, उनसे उनसे राय लेनी है, और राय इस दुनिया में फ्री में मिलती है दोस्तों। तो उन्हें प्लान दिखाना है, आ जाए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। उन्हें जब वो मना करें, जब आप प्लान दिखा रहे हैं, तो आप मन मन में ही बोले कि मेढक नंबर 1, मेढक नंबर 1, ये चीज का आपका काम करें आप। दूसरों को प्लान दिखाएं। जब आपको 5 से 10 प्लान, 5 से 10 प्लान, 20 प्लान होने के बाद में आप किसी दूसरे अपने सीनियर एक्सपर्ट बंदे के साथ में दिखाएं और उनसे ये देखें कि मैं प्लान सही दिखा रहा हूं क्या। नेक्स्ट करेंगे सर मोक्ष सर, प्लान दिखाएं। अब प्लान दिखाने के समय पे आपको क्या काम करना है, 20 ऐसी चीज, 20 ऐसी चीज जो आपको कैरी करनी है। क्या चीज कैरी करनी है, जो आपको कैरी करनी है। जब आप प्लान दिखाएंगे तो आपको सिर्फ 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, जैसे मैंने बताया, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव लोग वो अपने आप को खुद ही पास कर लेंगे। ये 1% लोग होते हैं दोस्तों, क्योंकि वेस्टीज आसान है, वेस्टीज आसान प्लान है, क्योंकि आसान से, क्यों, क्योंकि इसमें आसानी से एंट्री हो जाती है, इसमें कुछ लगता नहीं है। तो आपके नेटवर्क में बहुत नेगेटिव लोग आ जाएंगे और नेगेटिव लोग आपको परेशान और ब्लैकमेल करेंगे। हमेशा याद रखना, वो परेशान करेंगे या किसी न किसी शर्त रखेंगे, वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। और पॉजिटिव जो लोग होंगे वो सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, वो आपकी ज्यादा मदद नहीं लेंगे, वो आपकी ज्यादा मदद नहीं लेंगे। और नेगेटिव हमारे किसी काम के नहीं होते, उनके बारे में सोचना भी नहीं है। और पॉजिटिव लोग अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। तो 20 ऐसी चीज है जो आपको कैरी करनी है। मान लीजिए इनमें से 20 में से भी 6 हैं, उनका ध्यान देना है हमेशा। 14 कैरी करनी है, 6 आप ध्यान देना है। कैसे? नंबर 1, कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एक लगना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो मैटर नहीं है। आपकी बॉडी में, आपकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा। और जब आता है, जब हम नॉलेज लेते हैं, भरोसा कब आता है, जब हम नॉलेज लेते हैं, हमारे पास नॉलेज होती है। और आपने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे 6 दिन तक किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता। छठी पूजने के बाद में घर से बाहर निकालते हैं। एक बार मैंने अपने अपलाइन से पूछा, जब आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले आप क्या बोलते हो? मेरे पास कुछ मैसेज, कुछ ऐसी चीजें भेजिए जिससे कि मैं भी करूं। तो मेरे अपलाइन ने 10 से 20 वीडियो ऐसी भेजी जो मेरे पास में, जो लोगों को शेयर करना है। प्रोडक्ट की वीडियो, टेस्टिमोनियम, प्रोडक्ट। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट सस्ते की वीडियो भेजनी है। और सबसे पहले अपने आप को देखनी है, सबसे पहले भेजने से पहले तो अपने आप को देखनी है और अपने आप को समझाना है। दुनिया को समझाने की बजाय खुद को समझाना है, खुद को वीडियो चला करके देखना है और उस पर स्टडी करना है। कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में 50% से भी ज्यादा सस्ते, हमारे मार्केट से सस्ते प्रोडक्ट पड़ते हैं, प्रोडक्ट से सस्ते पड़ते हैं। पहले हमें 60 या 100 पीवी खुद लेनी है दोस्तों। सबसे पहले हम अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, आप 60 पीवी की कंसिस्टेंसी ऑफर करें या 100 पीवी करें, खुद को करनी है। जब आप खुद करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा, जब आप दूसरे से करा सकते हैं। कंपनी की वीडियो, सभी प्रकार की वीडियो आपको देखनी है, बेसिक पे काम करना है। पहले 10 दिन अपने आप को दें। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, सबसे पहले अपने आप को दें, ये कॉन्फिडेंस खुद लें। मदद करेंगे यहां पर सीडी, वीडियो, लिटरेचर, टूल्स लेना है हमें, इंटेंशन।
आप किस इंटेंशन के साथ जाते हैं, क्या है आपका वेव, क्या है आपका वेव, क्या है आपकी सोच, इंटेंशन क्या है। पहला तो ये सोच जाना है, ये सोच करके जाना है कि ये व्यक्ति जो मेरा पॉजिटिव है, ये क्राउन है, इस सोच के साथ में जाना है हमें। ये नहीं सोचना कि ये करेगा नहीं करेगा। हमेशा अगर हम किसी को भी प्लान दिखाने जा रहे हैं कि ये बंदा मेरी बात को सुनेगा और ये क्राउन बनेगा, यहां से अपने परिवार के सपने पूरे करेगा, इस सोच के साथ जाएंगे तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। अगर दिमाग में ये सोच आई कि ये बंदा 100 पीवी कर ले, 30 पीवी कर ले, अगर ये कर लेगा तो मेरा लेवल मेंटेन हो जाएगा, इतना आ जाएगा, मगर वो काम नहीं कर पाएगा। हमेशा याद रखना, हम जो सीखते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग, जैसे सुबह संजय सर कराते हैं, राजू शर्मा जी की टीम में होती है स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सफलता का पार्ट है दोस्तों। आज समझ लो, कल समझ लो। स्क्रिप्ट राइटिंग, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। नंबर 3 आता है एटीट्यूड, अच्छा होना चाहिए। एटीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए कि मैं उसकी मदद करूंगा उसके सपने पूरे करने में, मैं उसकी मदद करूंगा उसके सपने पूरे करने में। लालच नो, सेवा भाव। एक स्टोरी है, एक व्यक्ति था जो चिड़ियों को दाना डालता था। वो चिड़ियों को दाना डालने जाता था। बहुत प्रकार की चिड़िया आती थी, उसके सिर पर बैठ जाती थी, खेलती थी, क्योंकि चिड़ियों को पता चला कि हमें दाना डालते हैं। और उस व्यक्ति के अंदर सेवा भाव था, कोई लालच नहीं था। उसके कंधे पर आकर के बैठती थी, खेलती थी। उसके आसपास एक दोस्त आया, उसके पास एक दोस्त आया हुआ था जो चिड़ियों का व्यापारी था। तो वो देख रहा था वो देख रहा था कि यार यहाँ पर हरी, लाल, पीली, बैंगनी हर प्रकार की चिड़िया है, क्योंकि हर प्रकार की चिड़िया थी जब उसने देखी थी। तो उसका दोस्त बोला कि चिड़िया तो बहुत महंगी है ये, कोई चिड़िया 1 लाख की, कोई चिड़िया 2 लाख की, कोई चिड़िया 10 लाख की है। तो उसने उस दोस्त को बोला, तुझे पता है कितनी महंगी चिड़िया है ये? वो बोला, नहीं नहीं पता मुझे। तो उसके मन में एक लालच आ गया कि चिड़िया बेच करके तू लाखों रुपए का आदमी व्यक्ति बन जाएगा। तो वो दूसरे दिन दाना डालने गया। अब उसके अंदर सेवा भाव नहीं था, उसके अंदर एक लालच आ गया था। और दूसरे दिन दाना लेकर के गया, एक भी चिड़िया नहीं आई। उसे बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। वो चिड़िया उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ गई थी। हम अपनी बातों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप फेयर में होते हैं, लालच में होते हैं, आप खुद बोल रहे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी कुछ कह रही होती है, आप कुछ बोल रहे होते हैं, आपकी बॉडी और कुछ बोल रही होती है। और जो लोग लगातार काम करने से, सीखने से, और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज एक ही तरह से काम करती है, इसीलिए वो जल्दी सफल हो जाते हैं। और कुछ लोग, आपको लालच, आपने देखा होगा, आपको लालच नहीं करना है, आपको 1000 लोगों को प्लान दिखाना है। क्या करना है? 1000 लोगों को प्लान दिखाना है, उनमें से भी 6 हीरे मिल जाएंगे आपको। मैं ये वादा करता हूं आपसे, अगर आपने 1000 लोगों को प्लान दिखाया, आपको 6 हीरे मिल जाएंगे। मैं उनको सफल होने में मदद करूंगा, ये धारणा आपके अंदर होनी चाहिए। उन्हें भी सफल करूंगा और मैं भी खुद हूंगा। 130 करोड़ की जनसंख्या है दोस्तों इस इंडिया देश के अंदर। इस देश के अंदर सिर्फ आपको 6 लोग चाहिए। ये आपको नहीं पता कि ये 6 दिन में मिलेंगे, या 6 माह में मिलेंगे, या 1 साल में मिलेंगे, या 5 साल में मिलेंगे। आपको प्लान दिखाना है और सिस्टम में डालना है, सिस्टम में डालते चले जाना है। सिस्टम क्या है? CNT, VIP, सक्सेस सेमिनार, STM, इसमें डालना है आपको। एक बात बता दूं मैं, जब लड़की पैदा होती है तो उसके लिए लड़का पैदा हो चुका होता है। अगर आपका जन्म वेस्टीज में हुआ है तो आपके 6 लोगों का जन्म भी हो चुका है।
जो आपको क्राउन बनाएंगे, और वो खुद क्राउन बनेंगे, आपको डीसीडी बनाएंगे। आपको ढूंढना है, उनको भी ज्वाइन कराएं अपने, उनको ज्वाइन कराते ही अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देना है और अपना नाम सेव करा देना है। CNT, VIP, सक्सेस सेमिनार, इसमें डालना है, इसमें आपको डालना है। अब यहां पर आता है स्माइल। स्माइल एक ऐसी चीज है जो आपको सुंदर बनाएगी। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, लोग मुस्कुराहट से जुड़ते हैं। दुखी आदमी, आपने देखा होगा, एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा हंस रहा है, आप किसके साथ खेलना पसंद करोगे? जो बच्चा हंस रहा है उसके साथ खेलना पसंद करोगे। और जिसके चेहरे पे गुस्सा हो, जिसके चेहरे पे गुस्सा होता है, उसके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। आप जिससे भी बात करें, आप जिससे भी मिलें, खुश रहें। हमेशा मैंने एक चीज किताब में पढ़ी थी कि पैसा खुशी का कारण नहीं है। अगर आप खुश रहना सीख गए तो वही पैसा, वही खुशी आपका पैसे का कारण बन जाती है। आप पैसे वाले बन जाते हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, एक बच्चा रो रहा है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आप जो बच्चा खुश है, आप उसके साथ पसंद करोगे, उसके साथ खेलना पसंद करोगे जो बच्चा खुश है। रोते हुए बच्चे से आप खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि कंपनी को कोई भी ज्वाइन नहीं करता, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। स्माइल आपके चेहरे पर होनी चाहिए। नंबर 4, फेथ, विश्वास। विश्वास आपको करना है कंपनी के ऊपर, अपने ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए आपके पास विश्वास। ये 100% होता है दोस्तों, 99% नहीं होता, 100%। और आपके अंदर 1% भी डाउट आ गया तो आप अपने आप को इस बिजनेस में खत्म कर लेंगे। आप सफल नहीं हो सकते, आप सफल नहीं हो पाएंगे। नंबर 5, ड्रेस। आपका ड्रेसेंस ही शोरूम है इस बिजनेस में। अगर आप चप्पल में प्लान दिखाने चले गए, नहीं होगा। आपको अपने ऊपर पैसा खर्च करना है। आपका बजट नहीं है, नो मैटर, बजट नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप, अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो आप उन पर प्रेस करके पहनना है। डीओ यूज करें वेस्टीज का, चप्पल में ना जाएं, जीन्स में ना जाएं, जूते हमेशा रोजाना आपको पॉलिश करनी है, कटिंग अच्छी होनी चाहिए। जुर्राब का भी ध्यान रखना हमें, स्मेल नहीं आनी चाहिए। हो सकता है कि आपको स्मेल ना आए, सामने वाले को आए। रोजाना आपके अपने कपड़े बदलने चाहिए। कई बार ऐसा होता है खुद को बदबू नहीं आती, सामने वाले को आती है। और मैं आपको बात बता दूं, जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं वो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। लोग सफाई का ध्यान करते हैं। अगर आप आकर्षण करना चाहते हो किसी चीज को, अगर आप लोगों को आकर्षण करना चाहते हो तो अच्छे लोग, अच्छे लीडर की तरह, अच्छे लीडरों को आपको इनके जैसा बनना पड़ेगा, अच्छे लीडर की तरह बनना होगा। पहले दिन से ही दोस्तों मैं ड्रेस सेंस में आ गया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा जब टाई लूंगा, ना, ऐसा नहीं करना। आपके पास में कुछ हो या नहीं, आपको अमीरों की तरह दिखना होगा। आपको अमीरी की तरह दिखना होगा। आपके जेब में चवन्नी है या नहीं, उससे मैटर नहीं करता। आपको लोगों को लगना चाहिए कि ये व्यक्ति सफल है, ये प्रोफेशनल है, ये बंदा प्रोफेशनल है। सफलता पाने के लिए लोग भी सफल व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। और आपके ड्रेसअप पे, आपके ड्रेसअप पे लगना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक अमीर हैं। ये 6 चीज हैं। पर्सनल हाइजीन, मुंह से बदबू, जुर्राब का हमेशा विशेष ध्यान रखना है, ध्यान देना है। कुछ लोगों को आदत हो जाती है बदबू, खुद को नहीं आती। और हमेशा अपनी जेब में मुलेठी रखें। आप, अगर आप बदबू आ रही है, मुलेठी रखें, इलायची रखें, वेस्ट डील में तुलसी ड्रॉप आ गई है। और जहां पे भी जाए पानी मंगाएं, उसमें ड्रॉप डालें, उनके सामने पिए, क्योंकि इम्यूनी बूस्ट में बहुत जबरदस्त का काम कर रही है। जब भी किसी के घर पे जाए,
तुरंत मुंह में डालनी है। और तुलसी दो काम करेगी, हमेशा ध्यान रखना, एक तो इम्यूनी बूस्ट को ध्यान रखेगी तुम्हारा, और दूसरा आपकी मुंह की बदबू नहीं आने देगी। ये दोस्तों 6 चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब आगे चलेंगे, 14 चीज के बारे में जानेंगे। जैसे आपके पास में प्रोडक्ट कैटलॉग होनी चाहिए, वॉइस मैगजीन होनी चाहिए, कार बुक होनी चाहिए। और बड़े बड़े नेटवर्करों ने, आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो नेटवर्कर आए हैं, ये दोस्तों कार बुक की देन है, जो कार बुक दिखा करके आए हैं। बाली सर भी कार बुक दिखाते हैं। ये आपके साथ जब भी बड़े बड़े नेटवर्कर आएंगे, आपके पास कार होगी, कार बुक होगी। कार लेना चाहते हो, कार बुक नहीं है, कार नहीं आएगी, ये जरूर लेनी है कार बुक। बड़े बड़े नेटवर्क, इसके बाद कंपनी का वीडियो दिखाना है आपको, कंपनी का वीडियो दिखाना है, प्रोडक्ट की वीडियो दिखानी है, टेस्टिमोनियम, टॉप लीडर की वीडियो, इसके बारे में जाने। और आपके पास में डायरी पेन होना चाहिए, अच्छा पेन हो, अच्छा बैग हो आपके पास में, प्रोडक्ट डेमो, आपके पास में प्रोडक्ट डेमो किट होनी चाहिए, विजिटिंग कार्ड होना चाहिए आपके पास में। कुछ सप्लीमेंट जो आप खाते हैं, उनके सामने खाने हैं आपको। वो पूछेंगे क्या है ये भाई साहब, आपको बताना है कि इम्यूनिटी बूस्ट बढ़ाने के प्रोडक्ट हैं जो हमें कोरोना से बचा करके रखते हैं। ये चीजें सामने वाले को बहुत प्रभावित करती हैं। वेस्टीज में आने के लिए लीडर आते हैं इन चीजों से। नेक्स्ट करेंगे सर। अब यहां पर आती है पीएमएफ। पीएमएफ क्या है? पीएमएफ क्या है? प्लान दिखाने से पहले अब ये सारी चीजें आपको बैग में कैरी करनी है, और ये चीजों 6 चीजों को ध्यान रखा आपने, 14 कैरी करी। अब आप सामने वाले को प्लान दिखाते जाते हैं, दिखाने जाते हैं। दिखाने से पहले सामने वाले का प्राइवेट मोटिवेट फैक्टर निकालना है, पीएमएफ। ये आपका विचार नहीं होना चाहिए, सामने वाले का विचार होना चाहिए। आप बोले जा रहे हैं ना, पीएमएफ निकालना है। ये 18 चीजें हैं जो आपको इन इनफैक्ट डालती हैं सामने वाले पर। और इसके बाद बात करेंगे उस व्यक्ति से, क्या आपको पता है, अगर कोई बात करेंगे, जो भी आप बात करेंगे उस सामने वाले से, क्या आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करते हैं लोग? ये लाइन बोलने के बाद में 18% देखेंगे। जब 18 चीजों को वो देखेंगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे होते या आपको बिजनेस आता होता, तो इन 18 चीजों में से ऐसी कौन सी चीज है जो आप पाना चाहते हो? यहां पर आप बोल रहे हैं ये आपका विचार है, ये उसका विचार नहीं है। इनमें से सामने वाले का विचार होना चाहिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। उसे डिसाइड करने दें, उसको समय दें। आप चुप हो जाए, आप चुप हो जाए, उसे डिसाइड करने दें। जब उस चीज पे कहे कि मुझे ये चीज चाहिए, अब आपको 5 उस व्यक्ति से जोड़ने में मदद करेंगे। ये 5 सवाल उस व्यक्ति से जोड़ने में मदद करेंगे। एक किताब है सवाली जवाब, उस किताब को बार बार पढ़ना है आपको दोस्तों। यूट्यूब पर उसकी ऑडियो भी पड़ी हुई है, वहां पे मिल जाएगी। आपको जिसको भी प्लान दिखा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये 5 सोने के ठोस सवाल पूछने हैं आपको। ये 5 ठोस सोने के सवाल पूछना है, और 5वां सवाल तक आते आते उसका चेहरा लटक जाएगा दोस्तों। वो व्यक्ति मजबूर हो जाएगा इस बिजनेस को करने के लिए। वो इस बिजनेस को किसी के लिए नहीं करता, वो करता है तो अपने बच्चों के, अपने सपने पूरे करने के लिए। कोई भी करता है। फिर उस व्यक्ति को आपको बोलना है, बोलना नहीं है बीच में। पीएमएफ होता है, ये पीएमएफ निकालने के बाद में प्राइवेट डेली मोटिवेट फैक्टर की वजह, अगर इसी की वजह से कोई भी व्यक्ति इसलिए इस बिजनेस में आता है। अब कुछ लोग 18 क्वेश्चनों में जवाब देंगे, कुछ नहीं देंगे। जो ना दें तो समझ जाना ये नेगेटिव लोग हैं, और जो अभी, क्योंकि इनके ऊपर अभी शनि सवार है, और जो भी इन 5 सवालों का जवाब देगा
वो पॉजिटिव लोग हैं, वो इस बिजनेस को करेंगे। मान लें किसी व्यक्ति ने पूछा आर्थिक आजादी आपको बोलना है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पूछा कि मुझे आर्थिक आजादी चाहिए, तो आपने आपने बोलना है कि आपने इसी को क्यों चुना। अब वो जवाब देगा, और इन सवाल पूछने के बाद में आपको चुप हो जाना है, जब तक वो बोले ना, जब तक चुप हो रहना है आपको। जो भी आप पूछेंगे उसके दिमाग में जाता है आर्थिक आजादी, वो चाहता है, उसका विचार है। जब तक उसका जवाब ना आए उस आपको चुप रहना है, चाहे वो 10 मिनट में बोले, चाहे 20 मिनट में बोले, चुप हो जाए। और इस सवाल में जो भी पहले बोलेगा वो हारेगा, जो पहले बोलेगा वो हारेगा। अगर उसने जवाब दिया तो आपको बिजनेस करेगा, वो समझ लेना, वो बिजनेस करेगा। फिर आपको तीसरा सवाल पूछना है जो आपके अंदर तक जाएगा, ये उसके अंदर तक जाएगा। तीसरा ये सवाल आगे का, तीसरा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अब आपने पूछा कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, वो फिर अपने दिमाग में जाएगा। अब यहां आपको टालने की कोशिश करेगा वो, आपको फिर चुप हो जाना है। जब तक जवाब ना आए तब तक आपको चुप रहना है। दोस्तों मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ये अभी थोड़ी देर का और हमारा सेशन है, 10 मिनट का और रहेगा, हमारा समय पूरा हो चुका है। तो दोबारा आप कनेक्ट हो जाएं, हमारे बीच में जितने भी 28 लोग हैं दोबारा कनेक्ट हो जाएं, हमारा समय एंड हो जाएगा ये अभी थोड़ी देर में। और यहां आपकी बॉडी लैंग्वेज से उसे लगना चाहिए दोस्तों कि आप कमिटेड हैं उसकी सफलता के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है, ये काम करेगा, ये किसी को भी लाने के लिए ये चमत्कारी प्रश्न है। प्रश्न इन्हें रट लें, क्रम से ही बोलना है आपको, आपको एक भी क्रम इधर उधर नहीं करना, इधर उधर ना हो जाए। वो जवाब देगा, जब आप जवाब देंगे तो वो और उससे पूछना है, यदि वेस्टीज बिजनेस नहीं कर पाए, आर्थिक आजादी नहीं मिल पाई तो क्या होगा। और ये बोलने के बाद में फिर आपको चुप हो जाना है। अगर आप इस वेस्टिज बिजनेस को करने का मौका न मिले तो इसके क्या परिणाम होंगे, और इस बोलने के बाद में आपको चुप हो जाना है। जब तक नहीं बोलना जब तक वो सोच समझ के बोले ना, सोच समझ के ना बोले, जवाब का इंतजार करना है। इसके दिमाग में चल रहा होगा, अब उसके दिमाग में चल रहा होगा जो मैं कर रहा हूं, अगर यही चलता रहेगा क्या मैं इससे ज्यादा कमा सकता हूं। जवाब आएगा उसका कि जो मैं कर रहा हूं अगर यही करता रहा तो मुझे यही मिलता रहेगा, वो अंदर से टूट जाए। चलिए दोस्तों, मैं यहां पर आप क्या कह रहा था, अभी उसके दिमाग में ये चल रहा होगा जो मैं कर रहा हूं अगर यही करता रहा तो यही मिलता रहेगा मुझे, वो अंदर से टूट जाएगा। हो सकता है कि उसकी आंखों में आंसू भी आ जाए जब जवाब दें। तो आपको क्यों चिंता हो रही है, अगर आप क्यों परेशान होते हो, अगर ये ना मिले आपको तो इससे आप क्यों चिंतित होते हो। हर आदमी को 18 क्वेश्चन में से किसी को कुछ भी पसंद आ सकता है, कोई भी पसंद आ सकता है। मेरे को अपनी फैमिली सुरक्षा करनी थी क्योंकि मेरे पिताजी 1990 में खत्म हो गए थे, ये मेरा विचार था। अगर सामने वाले से पूछते हो, अगर सामने वाले का विचार है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे समय की आजादी चाहिए, तो व्यक्ति आएगा ही आएगा और ये हलचल चलेगी। तब वो सोचेगा और वो विचार करेगा। क्यों? क्योंकि विचार उसका है, आपका नहीं है। क्या आपका विचार नहीं है? आपका विचार नहीं चाहिए, उसका विचार चाहिए, उसका चाहिए। जब वो इस बिजनेस को दिल से करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे साथ में लोग आ तो गए, मेरी टीम बन गई इतने लोगों की, मगर लोग परचेज नहीं कर रहे। क्यों परचेज करेंगे? क्योंकि उन्होंने आपने यारी दोस्ती के समझ के या उन्होंने शुरुआत में सपने देखे कि मैं ये लूंगा, उनका विचार नहीं था, उन्होंने नकल करी थी उन सपनों की।
और जो व्यक्ति सफल हुआ है वो भी सफल हुए, उन्होंने इन चीजों पर काम किया, तब वो सफल हुए हैं। वो तब जाकर के सफल हुए हैं, उन्होंने इस चीज पर काम किया है। जो लोग सफल हैं उन्होंने एक किताब लिख दी है, सवाली जवाब नेटवर्क मार्केटिंग में बेस्ट किताब है। औसतन को नियम को समझना है हमें। ध्यान रखना, अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं तो एक व्यक्ति आएगा। अगर किसी ने ये किताब नहीं पढ़ी है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर जाता है, अगर कोई नया व्यक्ति है और वो 2-4-5 लोगों से बात करता है, 2-4-5 व्यक्ति जब मना कर देते हैं और वो हताश होकर के कहता है कि मेरी तो कोई सुनता नहीं है, दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग है ये। आप यहां पर अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस कर रहे हैं। आप अपने लिए कर तो रहे ही हैं, आप आने वाले जनरेशन के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि इसी बिजनेस ने हिंदुस्तान के अंदर, क्या पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा किए हैं। हमारे पेरेंट्सों की ना जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, वेस्टीज नहीं किया, तो पीढ़ी ऐसी निकलती चली जाएंगी। अभी गोल्डन पीरियड है हमारे पास। नेक्स्ट करेंगे सर। तो हमें ये 5 सोने के जो सवाल हैं, ये गोल्डन क्वेश्चन है जो हमें पूछने हैं। टाइप्स ऑफ प्लान, मगर मैं बात करूं, पहले प्लान होते थे 4 तरह से, अब होते हैं 5 तरह से। पहले होता था 1 और 1, 1 to 1, और एक्सपर्ट होते हैं, जब हम एक्सपर्ट होते हैं तब 2 in 1 करते हैं। जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम 2 in 1, 1 to 1, यानी होम मीटिंग करनी है हमें। होम मीटिंग से सबसे ज्यादा रिजल्ट आएंगे दोस्तों, होम मीटिंग से सबसे ज्यादा रिजल्ट आएंगे। जब आप अपने घर पर खुद कुछ लोगों को बुलाते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस चीज का मैं बताऊंगा, जब आप अपने घर पर कुछ लोगों को बुलाते हैं तो वहां आपका अपलाइन और प्रोस्पेक्ट और आप होते हैं। वहां पर आपका अपलाइन होता है, प्रोस्पेक्ट होता है और आप होते हैं। तीसरा CNT। अब नहीं हो रही, मान लीजिए अगर CNT अगर नहीं हो रही है, क्योंकि फिजिकल हो ही नहीं रही है, ऑफलाइन, अब जूम पर हो रही है। लोगों को जूम पर लेकर के आना है। हमेशा याद रखना, कोई आ रहा है नहीं आ रहा, अपने रिलेशन बढ़िया रखना। 20 मिनट काटने के बाद में आप 1 to 1 करेंगे, पहले नहीं करेंगे। 20 मिनट काटने के बाद में आप 1 to 1 करेंगे। और जब आप प्लान दिखाने जाएंगे तो आपको 1 या 2-3 बार आपको अपने प्लान को लेकर के जाना है, और आपको घबराना नहीं है कतई। हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव लोग नहीं आएंगे आपके साथ में, और पॉजिटिव लोग आपके साथ में आ जाएंगे। याद रखना, अगर अपलाइन को भी, अगर आपको पता है कि मेरा अपलाइन सही से प्लान दिखाता है, वो कितना भी एक्सपर्ट सही, जिसको नहीं आना, चाहे सिद्धार्थ सर आ जाए, चाहे बाली सर आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, वो तब भी नहीं आएगा। आने वाला, अगर आपने स्टार्ट किया है और आप प्लान दिखाने में आप 20 मिनट काट चुके हैं, वो व्यक्ति आपके साथ भी आ जाएगा। जब आप 2 in 1 करें तो आपको अपने अपलाइन की तारीफ करनी है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप 2 in 1 कर रहे हैं तो आपको अपने अपलाइन की तारीफ करनी है, क्योंकि उसका ज्यादा प्रमोशन करना है, प्रोस्पेक्ट की नहीं करना। जो आपके साथ प्रोस्पेक्ट है, चाहे वो वकील सही, चाहे डॉक्टर सही, चाहे वो प्रधान क्यों ना सही, उसका प्रमोशन नहीं करना। उनके सामने अपने अपलाइन को रेस्पेक्ट देनी है, अपने अपलाइन को एडिफाई करना है। क्या करना है? अपने अपलाइन को एडिफाई करना है, प्रोस्पेक्ट को नहीं करना, प्रोस्पेक्ट को नहीं करना। अगर आपने प्रोस्पेक्ट की तारीफ कर दी
तो उसका ब्रेन वहीं लॉक हो जाएगा, फिर वो नहीं सुनेगा। और शुरू में लोग गलती करते हैं, उनसे हो जाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए डॉक्टर या टीचर या प्रधान या वकील, कैसे बोलते हैं, यहां पर देखना कैसे बोलते हैं बहुत सारे, सर ये वकील साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, इनकी इनकम इतनी है, ये प्रधान जी हमारे गांव के, और प्रधान जी ये है, कहाँ है, हमारे वेस्टीज में। ऐसा नहीं बोलना, उनसे बोलना है, क्या बोलना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये अपने अपलाइन के सामने बोलते हैं, सर ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ये वेस्टीज का प्लान दिखाए हैं, आपको बताएंगे, आपको सुनना है। ऐसा नहीं बोलना है हमेशा, ऐसा नहीं बोलना है। अब वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका ब्रेन पहले ही लॉक हो चुका है, वो नहीं सुनेगा आपको। आपको बोलना है, सर ये वकील साहब हैं और बहुत सुलझे हुए हैं, और ये कुछ लोगों की जिंदगी बदलने के लिए कमिटेड है, और ये हमारे अपलाइन है। अब उनसे बोलना है, ये हमारे अपलाइन है, इनका समय लेने के लिए हफ्ता 10 दिन पहले बोलना पड़ता है। ये हमारे अपलाइन है, इनको समय लेने के लिए, ये बहुत ज्यादा इनका नेटवर्क है, समय लेना पड़ता है हमें। और लोग उन्हें पैसे दे करके सुनते हैं, लोग इन्हें पैसे दे करके सुनते हैं। इनकी बहुत बड़ी टीम है सर, बहुत लोग सफल हैं इनकी टीम में। तो हमें अपने अपलाइन को एडिफिकेशन करना है। क्या करना है? एडिफाई करना है अपने अपलाइन को। अपलाइन को ध्यान से सुनना है। अब जब प्लान आपका अपलाइन, जब वो पर्सपेक्ट को प्लान दिखा रहा है और आप हैं, आपको मोबाइल में नहीं लगना, आपको अपने अपलाइन को ध्यान से सुनना है। जब प्लान दिखा रहा हो, उन्हें ध्यान से सुनना है। जितनी जल्दी सीख जाएंगे आप और सीख करके अपने अपलाइन को छोड़ देंगे, उतना अच्छा रहेगा दोस्तों। बैसाखी सोने की, हीरे की जड़ी क्यों ना सही, बैसाखी बैसाखी होती है, और बैसाखी के बल पर आप दौड़ नहीं सकते। मैं शुरुआत से मैंने अपने अपलाइन का कभी साथ नहीं लिया। आज तक रजौरिया सर, गिरी सर मौजूद हैं, मैं कभी भी इन्हें कहीं भी लेके नहीं गया। और बीच में मीटिंग के समय पर, मीटिंग के समय कुर्सी या चाय हटना मत। बीच में अगर चाय भी आ जाए, पहले पानी पी लेना कि सर मीटिंग के बाद में चाय पियेंगे। और प्लान हमेशा ध्यान रखना, जब भी दिखाने जाएं, आप पार्क में ना दिखाएं, आप उसके घर पे ना जाएं। कोशिश करना आप उसके घर पे ना जाएं। अगर हो सके तो उसे माहौल में लेके आना, और उसके घर पे भी जाएं तो टीवी, बच्चे सब बंद कर देना कि सर मैं जो बात करूंगा आधा एक घंटे, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो प्लान ना दिखाएं उसे, उसका दिमाग और कहीं रहेगा। पर फोन स्विच ऑफ कर लो। और बीच में मीटिंग के समय पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। क्या लोग ना आए और पहले वीडियो चला दें, जब तक लोग नहीं आए वहां पर। अगर आप मान लीजिए होम मीटिंग करने जा रहे हैं, तो आप उनको पता है कि भाई और आ रहे हैं लोग, एक दो लोग और रह गए, तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पर वीडियो चला देनी है। ये छोटी छोटी बाधाएं, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जो बाधा पड़ जाती है। और हमें एक्सपर्ट लोगों की सलाह लेनी है, अपने बड़ों से। प्लान कैसे दिखाना है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। आपको जूम मीटिंग पर लेकर के आना है। आप बात कैसे इनवाइट कर रहे हैं जूम पर, मीटिंग के बारे में बात ना करें। लोग पक चुके हैं, उनसे सिर्फ एक ही बात करें, सर मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम करता हूं, यहाँ पर बहुत कम समय में लोग अच्छी इनकम को लेना कमा रहे हैं। आप अपने जॉब के साथ साथ में पार्ट टाइम में अच्छी इनकम को ले सकते हैं। पूछेगा क्या, सर मैं फोन पे नहीं बता सकता, या आप मेरे यहाँ आ जाओ। समय कब है, रिमोट आपको अपने पास रखना है, उसके साथ नहीं। कब नहीं, दो ऑप्शन देने हैं, वो चूज करेगा वो सामने वाला, कि सर संडे में फ्री हैं या मंडे में फ्री हैं। बोले संडे में, संडे में सुबह या शाम,
तो कहेगा शाम को कितने बजे, 6 बजे या 8 बजे? बोला 6 बजे। बोला डन। मैंने सर डायरी में नोट कर लिया है, आप भी डायरी में नोट कर लें। अब आपको उस दिन चले जाना है, फोन नहीं करना, आपको फोन नहीं करना, चले जाना है। अगर फोन करोगे तो हो सकता है कि वो टाल दे, तो नहीं, चले जाना। तो ये काम करना है आपको दोस्तों। सो थैंक यू सो मच मुक्शर, और थैंक यू सो मच सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विश्व।